हम लोग पढ़ेंगे आज सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, सूत्र क्लास 8 का। जैसे पहला चैप्टर में दिया हुआ है परिमेय संख्या। पहला चैप्टर क्या है, परिमेय संख्या। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सूत्र होता है, वो क्या कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या। तो मान लो दो परिमेय संख्या, एक ए और बी, कोई परिमेय संख्या, तो उस दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे और उसको दो से भाग दे देंगे। इसलिए जहां ए और बी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो दूसरा चैप्टर है एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें कोई सूत्र नहीं होता है। तीसरा चैप्टर है मेरा चतुर्भुजों को समझना। ठीक है, इसमें दो फॉर्मूला होता है। जैसे बहुभुजों के कोणों का योग, बहुभुजों के कोणों का योग यानी n-2 गुना 180, यानी n में से 2 घटा देंगे और 180 से गुना कर देंगे, उसका क्या हो जाएगा, कोण निकल जाएगा बहुभुज का। जहाँ लिखा हुआ है n भुजाओं की क्या है, संख्या है, n भुजाओं की संख्या। दूसरा बहाम कोण यानी अंतःकोण और बहाम कोण बताए थे, उसमें से बहाम कोण बराबर होता है 360 डिग्री और n 360 डिग्री बटा n, यानी n भुजा जो है, भुजा से क्या करेंगे, जितना भुजा है उससे भाग दे देंगे, तो वो क्या निकल जाएगा, बहाम कोण। चौथा चैप्टर है आंकड़ों का प्रबंधन। तो इसमें भी दो का सूत्र होता है। पहला वर्ग चिन्ह, यानी वर्ग चिन्ह में उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा, यानी जब वर्ग चिन्ह दिया हुआ रहेगा उसमें उच्च सीमा भी रहेगा, निम्न सीमा भी रहेगा, यानी बड़ा में से छोटा, सबसे छोटा क्या करेंगे, घटा देंगे, तो वो क्या निकल जाएगा, मेरा वर्ग चिन्ह। दूसरा कहा एक घटना की प्रायिकता, कोई एक घटना है उसका प्रायिकता निकालेंगे, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी उसका जो टोटल परिणाम है उससे क्या करेंगे, उसको भाग दे देंगे। अब चैप्टर नंबर 5 में दिया हुआ वर्गमूल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा या भुजा स्क्वायर। और चैप्टर नंबर 6 है घन और घनमूल। तो घन और घनमूल में कोई सूत्र नहीं। उसके बाद है चैप्टर नंबर 7, जो चैप्टर नंबर 7 है प्रायोगिक ज्यामिति, इसमें कोई सूत्र नहीं है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 8 का राशियों की तुलना। चैप्टर नंबर 8 क्या है, राशियों की तुलना। इसमें सूत्र है, जैसे पहला सूत्र है बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी उसमें जो लिखा हुआ दाम रहता है उसमें जितना में बेचे उसको घटा देंगे, वो उसको क्या कहेंगे, बट्टा। उसके बाद लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। उसके बाद दूसरा आता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। इसको दूसरे तरह से भी हम लिख सकते हैं, जैसे लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, इस तरह से भी इसको दूसरा लिख सकते हैं। तीसरा आता है हानि, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, इसको भी दूसरा तरह से लिख सकते हैं, हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100, इसको भी हम दूसरे तरह से लिख सकते हैं। दूसरा होता है साधारण ब्याज बराबर यानी मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। और उसके बाद आता है 7वां फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। और 8वां आता है मिश्र धन बराबर मूलधन गुना ब्रैकेट 1 प्लस दर बटे 100 और बंद ब्रैकेट पावर में समय, यानी पावर यानी घात में क्या होगा, समय। उसके बाद 9वां प्रश्न आता है अवमूल्य बराबर मिश्र धन गुना ब्रैकेट बंद 1 माइनस दर बटे 100। तब आता है चैप्टर नंबर 9 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं, जिसमें फार्मूला है जो महत्वपूर्ण फार्मूला है। ये देखो, ये तुमको 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा। जो लिखा हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसके बाद आता है वो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। इसके बाद देखो चैप्टर नंबर 10 दिया है, चैप्टर नंबर 10 है घात और घातांक। इसमें फार्मूला, पहला फार्मूला है ए पर पावर माइनस एम, यानी ये इज इक्वल टू हो जाता है 1 बटे ए पर पावर एम, यानी पावर किसी पे भी पावर माइनस में हो तो 1 बटे
प्लस में हो जाता है, जहाँ a बराबर आधार और m बराबर घात होता है। दूसरा है a पर पावर m बटे a पर पावर n बराबर a पर पावर m माइनस n हो जाता है, यानी आधार सेम हो और भाग में हो तो क्या होता है पावर m और ब्रैकेट में पावर n, तो बराबर हो जाता है a पर पावर m गुना n। दूसरा a पर पावर m बटे a पर पावर n बराबर a पर पावर m माइनस n। ये रिपीट हो गया, देखो ये पहले भी है और दूसरा भी है। उसके बाद a पर पावर m गुना b पर पावर m, तो a गुना b होल पावर m। दूसरा a पर पावर 0, यानी किसी पे भी किसी संख्या पे भी पावर 0 हो तो वो बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। उसके बाद a पर पावर m गुना a पर पावर n बराबर a पर पावर m प्लस n हो जाता है। उसके बाद आ जाओ चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 है सीधा और प्रतिलोम अनुपात। इसमें कोई फार्मूला है। चैप्टर नंबर 12 जिसमें लिखा हुआ है ठोस आंकड़ों का चित्रण। चैप्टर नंबर 12 क्या है, ठोस आंकड़ों का चित्रण। इसमें एक फार्मूला होता है आयलर सूत्र। क्या कहलाता है, आयलर सूत्र, जिसमें होता है इसका फार्मूला आयलर सूत्र बराबर होता है f प्लस v या e प्लस 2। तब इसका जहाँ पे होता है f बराबर होता है फलकों की संख्या, v बराबर होता है शीर्षों की संख्या और e बराबर होता है किनारों की संख्या। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 क्षेत्रमिति। इसमें जो है इसमें बहुत सारा फार्मूला होता है ये क्षेत्रमिति के आधार पर। जैसे पहला आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, और दूसरा आयत का परिमाप बराबर 2 प्लस लंबाई जोड़ चौड़ाई। तीसरा हो जाता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा या भुजा स्क्वायर। तीसरा हो जाता है वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना 1 भुजा। और उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पाई बराबर होता है 22/7 या 3.14 और आर बराबर क्या होता है, त्रिज्या। दूसरा वृत्त का वृत्त का परिमाप बराबर हो जाता है 2 पाई आर। और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई।